350 घर तो हिंदुओं का आज भी है, और पिछली बार सरपंच भी वहां हिंदू ही था, सुभाष जी थे। रिपोर्ट आई, पत्रकार आए, पंजाब तक के पत्रकार आए कि भाई उस गांव को दिखाओ, खेड़ला को, जहां से मुसलमानों ने, मेवों ने हिंदुओं को भगा दिया। हम लेकर गए जी, ये सरपंच बैठा इस गांव का, ये हिंदू है। 350 घर आज भी है, वाल्मीकि भी, बढ़िया भी है। तो ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे उस भाईचारे को तोड़ने के लिए। क्योंकि मुझे यकीन है लाला जी, हमारा जैसा भाईचारा है नहीं, तो अब हमें कि आप इस भाईचारे को बचाने के लिए थोड़ा सा खड़े हो जाइए। खड़े क्यों हो जाए कि जब जरूरत पड़ी हमारे बुजुर्गों को, मैं एक अपील नौजवान साथियों से कर रहा हूं, मेरे भाइयों, तफसील से आपको क्या होना है वो बता दिया है मौलाना शौकत ने। तफसील से हमारा बड़ा गांव बैठा है, हजरत बैठे हैं, ये बता चुके हैं। बात इज्जत को बेच रहे हो, और जिसके पास इज्जत नहीं होती ना, पैसा कमा लो, इज्जत नहीं कमाई। गांव के मेवात में पहली बार ऐसे अफसर आए जो तुम्हें सहयोग कर रहे हैं, नहीं तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे तो सच में ही आसमानों पे हैं। तैयब जी कह रहे थे बाबूजी राजेडे साहब कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए जो बाहर का मामला, नमक पूरे हरियाणा का आदर्श पंचायत पहली है, आप एक आदर्श उदाहरण पेश करना। उन्होंने उस बात का यकीनी तौर पर आदर्श उदाहरण पेश किया, फिरोजपुर नमक ने किया है आदर्श उदाहरण पेश। ये मेरा बड़ा गांव है, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, आपके छोटे गांव, आपके नगड़े का होने के नाते, कि खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते आप जिस, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब समय सिंह साहब, आपने बड़ी इत्तेहाद की बात कही, तारीखी बात कही, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह भाई जो हम आज जो भाई मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, तफसील कर रहे हैं खुदा के वास्ते, जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आप जिम्मेदार हैं हमारे गांव के, ये मेरा एक लेके बस की नहीं है, ये जो जिम्मेदारी मेरी लगाएंगे उस पर मैं खड़ा उतरूंगा। जैसे भी चुनेंगे मैं इनके साथ हूँ, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। और ये है, तुम देख रहे हो कुछ दिन पहले अभी कितना बड़ा जाम आ रहा, कोई हम कोई बिरयानी में कोई मुसाफ होता हो, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका। तो यहाँ ऐसे ही रहने दो जैसे ही हो। तो भाई हमारे हाथ जोड़ के सब सुंदर काशी हुए, सारी बात सबने कह दी। अब यहाँ पर गौर फिक्र करो, हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, यह नस्ल बचा लो, और यहाँ पर मुहिम लगा दो। जैसे हमारे मौलाना साहब कमेटी बनाए, उन कमेटी पर खड़े उतरो, और उनकी और बिके को तो वाकई हम खिलाफ रहेंगे। खुदा की कसम हम हाथ जोड़ के कह रहे तब मान जाओ, सरकार के इतने बड़े हाथ, अब 5000 जवान के बाद में सारी बातों से अहद करो, और जहाँ हमारे मौलाना साहब कमेटी बनाए उन कमेटी पे खड़े उतरो, गांव की सेफ्टी करो। सलाम वालेकुम। के ऊपर तो बहुत बातें सबने कह ली और सबने सुन ली, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी कोशिश है। और मुझे पहली बार 15 साल में ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई ना कोई फैसला होकर रहेगा। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है। ये सारी बातें सबने बहुत अच्छी तरह से सुनी, बाहर के लोग आए, उन्होंने बड़ा सहयोग की बात करी, आगे भी सहयोग की उम्मीद रखते हैं हम। लेकिन अब ये है कि उनके तरीका क्या क्या है रोकने के। मेरे दिमाग में तो सबसे बड़ा तरीका, सबसे पहला तरीका है, ज्यादातर लोग हर मोहल्ले से यहाँ बैठे जनाब कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, वो ही रिपोर्ट दें। किसको नहीं पता गांव में, मुझे भी पता है आसपास की, ठीक है जी। तो वो पहले बताएं, यही पहला उनसे कसम ली, हमेशा साथ रहूंगा, ना कभी ये ख्याल करूंगा कि मेरी बेइज्जती होगी या कुछ होगी, आपके साथ रहेंगे हमेशा, चौकीदारी में भी साथ रहेंगे, लक्ष्य में भी साथ रहेंगे, और पैसा में भी साथ रहेंगे। पांच बच्चों को मैं नशा मुक्ति केंद्र में अपने बलबूते पे भेज मेरा खुली धमकी दे रखी गाँव में, लेकिन धमकी से भी काम ना चले। हम बता रहे तजुर्बा, सबसे पहले तो तुम सारे कसम खाओ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम अपने गांव घासेड़ा से नशा, चोरी, गौकसी, इसके बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। जो नशा बेचेगा, गौकसी करेगा, चोरी करेगा, पहले उसको समझाएंगे। यदि वो नहीं समझा तो इंशाअल्लाह उसको पकड़ के प्रशासन के हवाले करेंगे और उसको जेल में डलवाने का काम करेंगे।
इंशाअल्लाह। जय हिंद। हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा, हमारे बूढ़ों की इस्लाह फरमा, और हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा, और हमारी औरतों की इस्लाह फरमा। आपस में मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे मुल्क में अमन सलामती खैर आफियत नसीब फरमा, हमारे मुल्क में तरक्की नसीब फरमा, हमारे इलाके में तरक्कियां से इसे माला माल फरमा, हमारे गांव से बुराइयों का खात्मा फरमा, और अल्लाह इस गांव में बेहतर से बेहतर आइड नमूने के तौर पर इस गांव को बना दीजिए। ए अल्लाह, बेशक आकाश तूने बनाया, धरती तूने बनाई, सारे तेरे पैदा किए हुए हैं, तेरे कब्जा में सब कुछ है। अल्लाह तो सबको अपनी हिदायत, अपने तौफीक से माला। जब हमने पंचायत करी है जी, पूरे गांव की अपनी सारी कम्युनिटी जितनी भी अपने पंचायत हैं जो भी है पूरे गांव को इकट्ठा किया है। इसमें थोड़ी मेहनत करी, सारे मौलानाओं का हमने वो लिया है और इतनी मेहनत की आज हमने पूरे गांव को इकट्ठा किया है इस मुहिम पर कि जितना भी हमारे गांव में नशा चल रहा है, हर चौक में नशा बिक रहा है, आम दुकानों की तरह बिक रहा है, सारा नशा हुआ है या रोडों पे बिरयानियाँ लग रही हैं, गौ कसी है, जो भी इन सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमने आज ये पंचायत करी है और इसमें सख्त से सख्त कड़ा कदम भी उठाएंगे। और चाहे हमें खुली बुराइयाँ लेनी पड़े, पकड़ कर देना पड़े, ना ही रुकेगा तो खुली बुराइयाँ लेंगे और इस चीज़ को, इस नशे को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे और गौ कसी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। ये हमने एक मुहिम चलाई है, इसमें हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं जी। और इसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग है अपने को और प्रशासन भी हमने बुला रखा है, सचिव साहब भी आ रखे हैं, सारे सबको हमने इनवाइट किया और पूरे बड़े लेवल पे पंचायत कर रहे हैं। सारे गांव के मौलाना हैं, मौजूद हैं, पूरे गांव को इकट्ठे किया आज स्कूल में। ये उठाने ये पड़े जी, गांव में ये बुराइयाँ हो रही हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, फिर वो चोरी भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतने कहना नहीं चाहता, इतनी उस हद पे आ गए हैं कि जाहिर नहीं करना चाहता। और हम इस कदम को इसलिए उठा रहे हैं कि कल को जो आने वाली नस्ल है ये इसको हम बचा पाएँ। आज पूरा जो गांव इकट्ठा हुआ है 36 बिरादरी, पूरा ही गांव जिम्मेदार और आलिम और मौलाना सारे इकट्ठे हुए हैं। आज उन्होंने ये निर्णय लिए, कोई भी तरह का नशा है और गौ कसी है नहीं होने देंगे, और जो भी कोई भी तरीक़ा की टटलूबाजी है, कोई भी तरह की चोरी डकैती, कोई भी तरह का जो भी गांव में अपराध हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। पूरे गांव ने ये कसम खाई है, इसको हम नहीं होने देंगे। 60 आदमी की एक कमेटी बनी है और उसमें कुछ आदमी 20-30 आदमी और भी बढ़ाए जाएंगे और गांव में पहरे भी लगाए जाएंगे। जो अपराधी आदमी हैं उनको पकड़ के भी प्रशासन को दिया जाएंगे। तो पूरा ही इसमें हम पूरे सहयोग करेंगे। पूरे गांव की एक राह है और गांव ने कसम खाई है, इसको बुराई को नहीं होने देंगे। इसमें जनाब बहुत अहम फैसले लिए गए हैं और बहुत दिल से लिए गए हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम और सारी बिरादरियों के लोग यहाँ शामिल रहे हैं। जिसमें मेन जो इसमें मुद्दा है और मेन जो पॉइंट लिया गया है वो नशा है। उस नशे को ख़त्म करने के लिए आज पूरा गांव और इलाके के लोग इकट्ठे हुए हैं, उसका फ़ैसला लिया गया है। गौ कशी के सिलसिले में खुसूसन ये इस पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और इस मुद्दे को बाकायदा लिया है और इस पर लोगों ने इसको बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म करने की कोशिश नहीं बल्कि इसका वादा लिया है। और ये गौ कशी का मसला भी इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अनकरीब आपको ये बात सुनने में आ जाएगी, अब यहाँ कोई गौ कशी नहीं होती। और इसी तरीके से ये जो और दूसरे किस्म के जराइम हैं, जैसे ये ATM वगैरह का काटना और इसी तरह साइबर क्राइम जो हैं, ये जो हैं इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूँ जब नशा ख़त्म हो जाएगा, नशा चूँकि तमाम बुराइयों की जड़ है, तो ये तमाम जराइम, तमाम गुनाह, तमाम ये जो समाज में, मुआशरे में ये जन्म ले रही हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इस पर मैं समझता हूँ कि पूरा गांव पाक हो जाएगा, इलाका पाक हो जाएगा। तो हम मुल्क की सलामती के लिए, इलाके की सलामती के लिए, खुशहाली के लिए ये कदम उठा रहे हैं। हमें एहसास है, हमारा बड़ा गांव है, कि इसमें ये काम नहीं होना चाहिए था। अब किसी न किसी दावे से गांव बदनाम हो रहा है, उस बदनामी से बचने के लिए नहीं बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है शरीयत के एतबार से,
इंसानों के एतबार से जिम्मेदार होने के नाते से सब ने निर्णय लिया है और आज एक बहुत बड़ी कमेटी गठित की जाएगी और इंशाल्लाह तो इस पर वो कमेटी आज ही से ज़मीनी सतह पर काम करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसमें सफल और कामयाब होंगे इंशाल्लाह जी। जो अभी हमने जो 4 महल्ले बड़े बड़े हमारे गाँव में हैं, 60 के करीब उसमें आदमी, लेकिन इसमें तकरीबन 10-20 आदमी हम और इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे और इसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों और सभी बिरादरियों के इसमें नाम हैं। जी हाँ, बिला तफरीक ये कमेटी बनाई गई है जी। तरीके से काम करेंगे काम इसमें देखिए, हम ये रात को राउंड लगाना है और इसी तरीके से एक लफ्ज़ गश्त आता है ना, गश्त के मायने घूम फिर करके घर घर और महल्ले में जा करके हम जहाँ ये ठियों का पता लगेगा तो उस तरीके से मालूमात लेकर के, बगैर मालूमात के हर तरीके से इसमें पूरे गांव में जो है ये हम गश्त की शक्ल में इस काम को करेंगे इंशाल्लाह। निगरान और ज़िम्मेदार इसमें हम शामिल करेंगे जी। श्रवण कुमार। सरवण जी, आज गांव में पंचायत है, नशा जो अन्य बुराइयां उनको लेके यहाँ पंचायत हो रही है, क्या कहना चाहोगे पंचायत को लेके? पंचायत हमारी बिल्कुल कामयाब रहेगी और इसका रिजल्ट बिल्कुल हमारे जो प्लस पॉइंट में निकलेगा और इसके बाद सारे हालात सुधरेंगे और सुधारेंगे। उम्मीद है कि नशा भी ख़त्म होगा, गौ कसी भी ख़त्म होगी और बुराई भी ख़त्म होगी। भाई बुजुर्गों का और जो मौजूद आदमी है गांव में, उनका तो यही है कि हमारे बच्चे को हम सुधारें, ना कि उनको बर्बादी की तरफ जाते देखें। वो देखा नहीं जाता किसी माँ बाप से, वही इसीलिए पंचायत बुलानी पड़ी है। इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं पंचायत में यही है कि भाईचारे से माने तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे साथ प्रशासन भी है, वहाँ भी पकड़ के दिएंगे। किसी की कोई शर्म और ये किसी की कोई आपसदारी नहीं निभाएगी। क्या क्या फैसले लिए गए? फैसला कमेटी बनाई गई है 5-6 जितने भी हिसाब से है और उनको जिम्मेवारी दी जा रही है और वो जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाएंगे और रोक लगेगी, लगाएंगे भी, लगेगी। इस बार ऐसा उम्मीद लग रही है, फिर ये लहर मेवात में भी है पूरे में, खाली हमारे गांव से शुरुआत नहीं है, पूरी मेवात में इस बात का जागृति आई है कि नशा और ये जो बुराई की बातें हैं बंद होनी चाहिए। सारी बुराई नशे के पीछे चल रही है। मैं गांव के तमाम मौज़िज़ान का, आलिम हजरात का, गांव के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक फौरी अमल करते हुए पूरे गांव को इकट्ठा किया। तमाम गांव ने एक शपथ ली कि हम इन सब बुराइयों को, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, क्योंकि घासेड़ा गांव एक आदर्श गांव रहा है सामाजिक एतबार से भी, पूरे जिसने भारतवर्ष को एक रास्ता दिखाने का काम किया। गांधी जी यहाँ आए 1857 में। घासेड़ा गांव का इतना बड़ा एक इतिहास रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ दी तो घासेड़ा गांव ने दी। आज उनकी उन मिसालों को कायम रखते हुए आज तमाम गांव ने यह अहद किया है कि इन जो हमारी नस्लों पर, जो हमारे भाईचारे पर, चाहे वो गौकसी का मामला हो, चाहे वो नशाखोरी का मामला हो, चाहे दूसरे किस्म के जराइम हो, जैसा मौलाना साहब ने बताया, तमाम को जड़मूल से ख़त्म करने के लिए सामाजिक एतबार से भी और प्रशासनिक स्तर पर भी कठोर से कठोर कदम बिरादराना तौर पर भी उठाए जाएंगे। प्रशासन का हर कीमत पर सहयोग किया जाएगा और उसके मद्देनज़र गाँव में एक बड़ी कमेटी का गठन किया गया है और उसके बाद छोटी छोटी कमेटियाँ मोहल्ले वाइज, मस्जिद वाइज और परिवार वाइज गठित करके उनके ऊपर निगरानी रखने के साथ साथ बाहर से आने वाले लोग जो यहाँ तस्करी इसका सामान खरीदने के लिए आते हैं या गांव के अंदर से जो गौ तस्करी का जो काम करते हैं, उनके ऊपर निगरानी करने के लिए बाकायदा हर तरीके से गांव कुर्बानी देने के लिए तैयार है। नौजवानों की टीम अलग गठित की जाएगी, बुज़ुर्गों की अलग की जाएगी और उलेमाओं की अलग की जाएगी, जो अपने अपने तरीके से लोगों को समझाने का और उनको रुकवाने का काम करेंगे। हमारे एसपी साहब महोदय की तरफ से जितने गाँव है, गौ हत्या, तस्करी, लूट डकैती, नशा, टटलू, साइबर कैफ के लिए हम हर गांव में पंचायत कर रहे हैं। उसमें एसपी साहब ने कहा भी सभी गांव पंचायत करो। सरपंच को, मौजूदा आदमी को, अपने मौलाना साहब थे यहाँ, मेरे बुलाया गया पंचायत के अंदर। इन्हें पूरा गांव ने आश्वासन दिया है भाई हम गौ हत्या, इनकी जितने भी क्राइम कर रहे हैं घासेड़ा गाँव में, हम पुलिस की सहायता करेंगे, 24 घंटे हम आपके साथ रहेंगे। तो गाँव ने मेरे को आश्वासन दिया है कि गौ हत्या, नशा, टटलू, डकैती, लूट जो कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से पाबंदी करेंगे। इसमें गांव ने पूरा सहयोग दिया है।